लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ ए क्लास। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? हमने एक यूनिवर्सिटी फॉर्म की एग्जांपल ली थी, यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म की, कि जिसमें लाखों लोग एडमिशन करने आते हैं। उन्हें एक टेम्पलेट, एक कॉमन सिंपल सा टेम्पलेट होता है यूनिवर्सिटी का, तो वो फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स उसको फिल करनी पड़ती है, जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। जो फॉर्म होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, जो कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आएगा उसको सेम टेम्पलेट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सेम वे में क्या है, हमारे क्लासेस है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जब एक स्टूडेंट अपनी डिटेल्स फिल करता है तो क्या होता है ये, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट वन की डिटेल, स्टूडेंट वन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अगर फॉर्म टू में स्टूडेंट टू की डिटेल, सेकंड स्टूडेंट अपनी फॉर्म फिल कर रहा है, तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। एक टेम्पलेट के, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटीवी। इंस्टांस वेरिएबल्स वर्सेस क्लास वेरिएबल। अब ये इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, तो इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। इंस्टांस वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स दैट आर यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। दे आर डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यही तो सीखा था कि इंस्टांस वेरिएबल हमने एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, नया प्रोग्राम तैयार करते हैं। मैंने एक नई फाइल बनाई। तो अब इसमें क्या करते हैं, मैंने एक सिंपल सी क्लास डिफाइन कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी फॉर्म। यूनिवर्सिटी फॉर्म नाम की मैंने एक क्लास बना ली। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो यूनिवर्सिटी क्लास का नाम है ना, क्लास क्लास नेम, वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम। यूनिवर्सिटी का यू जो है कैपिटल लेटर में आएगा। तो अब मैंने एक मेथड ले लिया, डेफ, और अंदर सेल्फ पैरामीटर पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ना मैं इसको मैं स्टूडेंट वन को इसका एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। यूनिवर्सिटी फॉर्म क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट वन। इक्वल टू, इसको इनिशिएट कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कैसे करना है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस, स्टूडेंट वन डॉट नेम इक्वल टू। तो ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हमने दो स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो सेव किया था। स्टूडेंट वन इक्वल टू यूनिवर्सिटी फॉर्म एंड स्टूडेंट टू इक्वल टू यूनिवर्सिटी फॉर्म। फिर हमने क्या किया कि स्टूडेंट वन को एक्सेस किया। स्टूडेंट वन का नेम हार्दिक है, एज 20 है, कंप्यूटर साइंस है। और यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर नहीं लिखती, यहाँ पे लिख देती हूँ एडमिशन फी। एडमिशन फी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 700। यहाँ पे कर देती हूँ मैं, यहाँ पे भी 700 कर देती हूँ। तो अब देखो, अब ये मैंने दो स्टूडेंट्स का डाटा तैयार कर दिया। तो नेम जो ना, देखो अभी जो हार्दिक है वो अपना फॉर्म फिल करेगा, नेम उसका डिफरेंट होगा, एज डिफरेंट होगी, कंप्यूटर साइंस डिफरेंट होगा। तो बट एडमिशन फी है ना जो, वो चार्जेस ना सभी के, जितने एक स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है या 1000 स्टूडेंट्स है, सभी की एडमिशन फी जो है ना 700 रुपीज ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि हार्दिक की 700 है और पूजा की 800 है या 900 है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करेंगे, एडमिशन फी है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, एज एन क्लास एट्रीब्यूट ले सकते हैं। ये क्या हमारे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट डॉट नेम, एज, कोर्स, ये जो भी हम लोग डॉट के साथ लगाते हैं ना, डॉट नोटेशन के साथ लगाते हैं, ये हमारे क्या है, ये स्टूडेंट वन कॉल कर रहा है, ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसको मैं, इसी पार्ट को अगर मैं इस तरीके से लिख लूं, ऊपर मेंशन कर दूं या क्लास में मेंशन कर देती हूँ।
अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ एडमिशन फी इक्वल टू 700, तो क्या होगा कि ये ना जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, 1000 स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए वैलिड होगा। 700 सभी के लिए सेम फी है एडमिशन चार्जेस। तो मैं यहां से हटा देती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ। ओके, तो मैं अब इसको रन करके देखती हूँ। तो नेम हार्दिक, एज 20, कंप्यूटर साइंस, एडमिशन फीस 700 दिखा रहा है, और पूजा की भी एडमिशन फीस 700 दिखा रही है। तो हमारे क्या होता है कि जो ये हमारे क्लास एट्रीब्यूट है, यहाँ मैं कमेंट डाल के लिख देती हूँ, क्लास एट्रीब्यूट या क्लास वेरिएबल। तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारा एडमिशन फी है ना, एडमिशन फी इक्वल टू 700, ये सभी के लिए सेम एडमिशन फी एप्लीकेबल है। अगर आप इसमें लिखते हो एडमिशन फीस, सपोज करो कि आपने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर भी आपने मेंशन कर दिया, उसमें क्लास में भी एज एन क्लास एट्रीब्यूट भी मेंशन कर दिया, और यहाँ पे आप दे रहे हो 500। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो स्टूडेंट वन की एडमिशन फी है ना, वो 500 है। प्रायोरिटी हमेशा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को दी जाती है। अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या करते हो कि सेम सेम एट्रीब्यूट मेंशन करते हो, यहाँ पे भी एडमिशन फी 700 मैंने क्लास में भी दे दी, और ऑब्जेक्ट में भी दे दी मैंने, एडमिशन फी इक्वल टू 500 दे दी। तो प्रायोरिटी किसको देता है? वो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को प्रायोरिटी देता है। तो जो हमारा स्टूडेंट वन है ना, उसकी 500 रन होगी, उसकी जो एडमिशन फी आएगी 700 नहीं आएगी। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टूडेंट वन है ना, उसकी जो एडमिशन फी है वो 500 है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स है ना, सभी की 700 है। तो देखो, स्टूडेंट वन की एडमिशन फी 500 शो हो रही है, और बाकियों की 700। तो ये भी आपको याद में रखना है कि प्रायोरिटी हमेशा, अगर आपने सेम चीज क्लास में मेंशन की है और ऑब्जेक्ट में मेंशन की है, तो प्रायोरिटी जो है हमेशा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को ही मिलेगी, क्लास को नहीं मिलेगी। इंस्टांस वेरिएबल्स देख लिया एग्जांपल। इन यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म देयर आर टू टाइप ऑफ डिटेल, इंस्टांस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल, ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक डिटेल, नेम, रोल नंबर, कोर्स अप्लाइड फॉर। तो ये आपने अभी देख लिया कि जो हमारा स्टूडेंट वन था, उसका स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट एज, स्टूडेंट वन डॉट कोर्स। तो ये क्या था? हमारा इंस्टांस वेरिएबल। जब हम लोग डॉट नोटेशन का यूज करके लगा रहे हैं ना मेथड, तो ये क्या है? हमारा इंस्टांस वेरिएबल है। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा क्लास वेरिएबल होता है ना, इसका क्या मतलब है कि जो हम इसमें मेंशन कर रहे हैं ना क्लास के अंदर, दीज आर वेरिएबल्स दैट आर शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। तो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी के सभी उसको फॉलो करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। दे स्टोर अ कॉमन डाटा फॉर ऑल इंस्टांसेस एंड आर डिफाइंड डायरेक्टली इनसाइड द क्लास। तो ये क्या करते हैं कि शेयर करते हैं, सेम कॉमन डाटा जो है सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे, और ये क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी नेम एग्जांपल दी गई है, यूनिवर्सिटी नेम एडमिशन फी, यूनिवर्सिटी नेम है वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, जितने भी 10,000 बच्चे हैं तो सभी का यूनिवर्सिटी नेम सेम ही होगा। तो वो आप एज अ क्लास एट्रीब्यूट रख सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम को, एडमिशन फी को रख सकते हो। सेम एग्जांपल मैंने अभी जो अभी सॉल्व करके दिखाई आपको, कि एक क्लास ले ली यूनिवर्सिटी फॉर्म के नाम से। तो क्लास एट्रीब्यूट में मैंने एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी, फिर उसका मेथड लिया, गेट डिटेल्स नाम का मेथड, जिसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट वन का नाम, एज, कोर्स, ये स्टूडेंट टू का नाम, एज, कोर्स, और बाद में गेट डिटेल्स करके ना दोनों को कॉल करवा लेते हैं, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू को, और हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। तो अब क्या है क्लास वेरिएबल को? क्या बोलते हैं? क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं। एप्लीकेशन फी इक्वल टू 500, ये क्या था? हमारा क्लास वेरिएबल था। डिफाइंड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, इट इज शेयर्ड बाय ऑल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास। और इंस्टांस वेरिएबल क्या है हमारा? इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट एज, स्टूडेंट वन डॉट कोर्स, ये जहां पे भी ये आ गया स्टूडेंट वन की डिटेल्स, स्टूडेंट टू की डिटेल्स, तो ये क्या है? हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, जिनको ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। दे आर डिफाइंड फॉर स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू ओनली। दे बिलोंग टू दे बिलोंग ओनली टू दिस इंस्टांस एंड नॉट टू द क्लास। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल दिया है कि अगर मैं स्टूडेंट वन डॉट एप्लीकेशन फी इक्वल टू 700 लिख दूँ, और ऊपर मैंने 500 मेंशन की है क्लास में, तो प्रायोरिटी जो है हमेशा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को मिलेगी, हमारा 700 एक्सेस होगा, 500 एक्सेस नहीं होगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।